108। हम कम से कम भगवान के नाम की एक माला तो जपे, कम से कम एक माला हम जपे तो भी हमारा जीवन धीरे 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 सुधर जाएगा। मेरे बंधु, भगवान का नाम के बगैर किसी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो कहा है कि कलयुग में भगवान का नाम ही मुख्य है। मेरे बंधु, जीवन बहुत अनमोल है, इसे बहुत संभाल कर रखना। और आपको तो यहाँ से चारुकेश्वर आश्रम नजदीक, कितने दूर है यहाँ से चारुकेश्वर? पास में है। जब भी समय मिले 2 काम, नर्मदा स्नान भी, आश्रम का दर्शन भी, है ना? नर्मदा स्नान भी, आश्रम का दर्शन भी। चलो फिर अभी विराम करें। अभी 10:15 बज गई। अभी पूछू ना, मैं 11 बजे, बाद में फिर वो बोले कि महाराज ने 11 बजा दी। नहीं नहीं, बोलू कि करूं बंद? थोड़ी देर और बोलता हूं, थोड़ी देर और बोलता हूं, थोड़ी देर और बोलता हूं। आप लोग शांति से सुन रहे हो इसलिए बोलता हूं। मेरे बंधु, हमको और आपको अब हमको जीवन का एक क्रम निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना क्रम के यदि हम चले तो हमको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में हमको कोई सा एक नियम ले लेना चाहिए कि एक नियम हमारे जीवन में पक्का हो। कई लोगों का नियम होता है कि वो हर अमावस्या स्नान के लिए जाते हैं। कई लोगों का नियम होता है कि वो अपने नित्य की माला करते हैं। कुछ भाई लोगों का नियम होता है, कुछ करे न करे लेकिन रोज 2 अगरबत्ती 5 मिनट घुमाता है, दिया बत्ती लगाता है। कुछ लोगों का नियम होता है, कुछ करे न करे रोज मंदिर में जाकर माथा टेकता है। जीवन में कुछ न कुछ नियम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम के बगैर भगवान के प्रति प्रेम जागता नहीं है। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव जगावे शिव को, सुरता सुरता जगावे से। नियम, हमारा नियम होगा तो धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रेम आएगा। यदि देखो, जो माला रोज करेगा ईमानदारी से तो धीरे 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 उसको माला में भी रस आने लग जाएगा। शुरुआत में मैंने कहा था कि जैसे वो घर वाला जो दृष्टांत दिया था, शुरुआत में बहुत सारा ऐसा लगेगा, लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने नाम जब साधना करते रहे करते रहे करते रहे, घर साफ सुथरा हो गया तो कैसे घर में अच्छा लगता है। हम जब नाम जप करते रहे तो नाम जप करते 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 अंदर से ही हमको आनंद आने लगेगा, अंदर से ही हमको रस की अनुभूति होने लगेगी। लेकिन हमको उसके लिए एक नियम पकड़ कर रखना पड़ेगा। सुना है कि कोई कहीं एक कथा चल रही थी, वहीं से बातें चल रही थी कि नियम, किसी ने कहा कि मैं माला का नियम लूंगा, किसने कहा मैं मंदिर का नियम लूंगा, किसने कहा मैं नर्मदा स्नान का नियम लूंगा। लेकिन एक भाई बोले मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, मैं कोई सा नियम नहीं लूंगा। जो संत आए थे उसने कहा कुछ तो नियम ले, तो उसने स्वीकार किया कि मैं एक नियम लेता हूं कि मैं मेरे जो सामने वाला घर का पड़ोसी है उसका रोज मुख का दर्शन करूंगा, उसके बाद काम में जाऊंगा। उसको लगा मेरे सामने है, 2 मिनट देख कर चला, क्योंकि आदमी इतना चालाक है कि सस्ते से सस्ता कम इसमें वो अपना नियम पूरा कर ले, ऐसा ढूंढता है वो। जरा ऐसा ही होगा तो उसने सोचा कि अपने पड़ोसी का ले लो नियम कि मैं मेरे पड़ोसी का मुख देखूंगा, उसके बाद मैं मेरे काम पर जाऊंगा। अब वह रोज, दूसरा तो कुछ नहीं करता वो, दूसरा तो कुछ भी नहीं करता, एक ही उसका नियम कि रोज उठा, अपने पड़ोसी का चेहरा देखा, उसके बाद वो कोई काम कर धंधा करने जाए। वर्षों उसका नियम चला, वर्षों उसका नियम चला।
एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ जल्दी से, वो जो कुम्हार का काम करता था उसका पड़ोसी, एक दिन वह जल्दी से अपना मिट्टी खोदने के लिए चला गया, और ये जब सुबह उठकर इसने देखा तो वो भाई वहां था नहीं पड़ोसी। अब इसने देखा कि कहाँ गया पड़ोसी, वो किसी से पूछा कहाँ गया, बोले वो खेत में गया है मट्टी खोदने। अभी वर्षों का नियम, दूसरा तो कुछ करता नहीं, एक ही नियम कि पड़ोसी का चेहरा देखना है। अब वह उसको ढूंढते 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 वहां गया जहां वह मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोद रहा था। हुआ ऐसा, घटना ऐसी घटी कि जब यह मिट्टी खोद रहा था तो हुआ ऐसा कि मिट्टी खोदते खोदते उसे अचानक कहीं एक घड़ा मिल गया, एक घड़ा मिल गया। अब वह सोचा कि बाप रे, अपन जंगल में है और यहाँ पर इतने एक घड़ा मिल गया अपने को भरा हुआ चांदी का। अब यह भाई तो उसको ढूंढ रहा है कि मेरे को तो, मेरा तो नियम है उसका चेहरा देखूं, मेरा तो नियम है उसका चेहरा देखूं। अब वह उस घड़े को छुपाने के लिए इधर उधर देख रहा है, और ये दूर से 100 फीट दूर से उसको देखा, उसको उसका चेहरा देख लिया और चिल्लाता, हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया, और चला वापस। अब उसको पता नहीं कि इसको चांदी का घड़ा मिला है, उसको पता नहीं कि इसको चांदी का घड़ा मिला है। उसको तो ये पता कि वो चिल्ला रहा, उसने बोला देख लिया देख लिया देख लिया। इसको लगा कि उसने मुझे देख लिया, चांदी का घड़ा, तो ये उसके पीछे भागा, अरे रुक 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 रुक, क्योंकि इसको लगा कि ये कभी जाकर के पुलिस में बता दे, पूरे का पूरा जब्त होगा। उसको बुला कर लाया, इधर आ इधर आ, बोले क्या देख लिया, बोले मैंने देख लिया, इसको बराबर छुप लाया, इधर इधर आ, एक काम कर, चांदी का घड़ा मिला, तूने देख लिया पर किसी को बोलना मत, आधा तू ले आधा मेरे पास रहने दे। गोपाल कृष्ण भगवान, एक नियम, एक नियम, एक नियम उसने ऐसा बना ले कि पड़ोसी का मुख देखूंगा। एक एक नियम के कारण देखो आधे घड़े का मालिक बन गया। मेरे बंधुओं, हम भी यदि एक नियम कभी हम भी पक्का ले ले तो एक ही नियम धीरे 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 भगवान तक पहुंचा सकता। एक नियम, क्योंकि कड़ी है ना, कड़ी दर कड़ी बढ़ती जाती है बात आगे। इसलिए हम भी एक नियम ले ले, जिसको मंदिर में जाना रोज मंदिर में जाए। कोई नियम ले ले कि मैं रोज रामचरितमानस का पाठ करूंगा, कोई नियम ले ले मैं रोज गीता जी के 10 श्लोक का पाठ करूंगा, कोई नियम ले ले कि मैं रोज मेरे गुरु मंत्र के 10 माला 11 माला का जप करूंगा, कोई नियम ले ले कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा नियम हर किसी ने ले। ये नया साल की शुरुआत है ना, जनवरी से कुछ ना कुछ अच्छी शुरुआत करना चाहिए। ऐसा नियम मत लेना कि एक बीड़ी पीता था अब 2 बीड़ी पीऊंगा। महाराज तुमने बोला बड़ानंद में एक की जगह 2 बीड़ी पीऊंगा। हम ऐसा नियम ले कि हमारा जीवन सुधरे। ऐसा नियम दे। देखो बंधु, जो नियम से रहेगा धीरे 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 प्रेम अपने आप बढ़ते जाता है। अरे आपके घर भी कोई नौकर भी हो, वो जितना पुराना होते जाता है उतना आपका विश्वास